बचा रहे थे भी। अब जो भारत ने किया है तो वो लाइन पे कहना चाहता हूं कि कश्मीर घाटी को लहूलुहान करने वालों सुनो, एक भी शहीद हुआ जवान नहीं भूले हैं और दूध भी पिलाते हैं परंपरा हमारी मित्र, किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं भूले। बहुत शानदार। 100 साल पुराने कागज भी चाहिए। जब उनसे कागज मांगे गए तो कहते हम नहीं दिखाएंगे, हम जहां विराजमान है मान लो। तो मुझे लाइन ये याद आई कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा कि राम लला तो कागज देंगे, बाकी कोई ना दिखाएगा। कोई कुटिलता से नहीं, ईमानदारी से हमारे साथ रहो। अजहु राम भज तज कुटिलाई, राम भजे गति कही नहीं। बिहार का बड़ा दर्द है आपको आजादी के अमृत काल में भी। बिहार में आज एक बढ़िया स्थिति दिख रही है। क्या सामान्यतः क्या होता है, एक दल सत्ता में होता है और तमाम दल मिलकर विपक्ष में होते हैं। आज बिहार में दिखेगा एक मजबूत एक दल विपक्ष में और अंतर विरोधों से भरे हुए तमाम दल सत्ता पक्ष में। चचा भतीजा, भाई भाई, जदयू के अंदर की लड़ाई, ये सारी चीजें, अरे इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। करेंगे आपका समर्थन। इन्होंने कहा मैं सिर्फ 3 लाइन में बता रही है। मैं 3 लाइन में। पहली बात, जानते हैं अंदर क्या है? अमन अल जवाहिरी मारा गया ना 1 हफ्ता पहले। आपने सुना किसी अमेरिका के किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा हमें सबूत चाहिए। किसी चैनल पे किसी ने कहा कि वो आदमी मरा है, कहां पे मरा, किस जगह पे मारा गया, वो दिखाओ। नहीं। अब इनको बात बताता हूं। इन्होंने कहा आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। अरे जनाब क्या बात करते हैं? 2014 से पहले दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, गुवाहाटी में धमाके, हैदराबाद में, लखनऊ में, बनारस में, नागपुर में, जयपुर में, चेन्नई में, बताइए पुणे में कौन सी ऐसी जगह थी जहां धमाके नहीं थे? चलती ट्रेन में धमाके, चलती बस में धमाके। आज दिखते हैं कहीं? केवल कश्मीर के, दक्षिणी कश्मीर के 3 जिलों में रह गए। अरे जनाब इतना बड़ा बदला नजारा आपको नजरों से नजर नहीं आ रहा है? अब इसके लिए किसका दोष है? और इन्होंने कहा कि अगर आतंकवाद है तो हमला करो। तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी करके दिखाया, बालाकोट भी करके दिखाया। और 1 मिनट, 26/11 के हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखा है, 2010 में भारत की यात्रा में मनमोहन सिंह जी से बात के आधार के ऊपर कि उस समय की कांग्रेस सरकार ने 26/11 हमले के बाद सेना तैयार थी, पर इसलिए उसको अनुमति नहीं दी कि कहीं उससे उपजे वातावरण से भाजपा को राजनीतिक फायदा ना हो पाए। हैसियत है तो करिए जाके मुकदमा बराक ओबामा। उन्होंने किया, मानता हूं हमारे जमाने में हुआ तो हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, वो तो ठीक है। ये बताइए आपके जमाने में 1988 से 98 तक यह स्थिति थी कि श्रीनगर में 26 जनवरी के दिन राज्यपाल झंडा नहीं फहरा सकता था। शर्म आनी चाहिए। और जब 1992 26 जनवरी को हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जोशी झंडा फहराने गए और उस समय उस यात्रा का संयोजकत्व युवा नेता के रूप में वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे थे, गिरफ्तार कर लिया गया उनको। यह बताइए भारत में राज्यपाल की हैसियत नहीं कि 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहरा दे। 47 में हम आजाद हुए, हमारी कितनी फौज थी? 45 में 25 लाख, उसे घटा के 3 लाख कर दी। क्यों? क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए अंग्रेज हमको यूज कर रहा था। चाइना के पास एयरफोर्स थी ही नहीं, हमारे पास 1932 से एयरफोर्स थी। ब्रिटिश लीगेसी की वजह से हमारे पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जबरदस्त थी, सब बंद कर करके खिलौने बनाने शुरू कर दिए। हिंदी चीनी भाई भाई शुरू हो गया। खैर वो सब छोड़िए, वो पुरानी बातें हो गई, आज कोई करने मतलब नहीं। इसलिए वो गलती नहीं थी, वो मतलब इतनी बड़ी हिमालयन ब्लंडर थी। और एक और बात बता रहा हूं, साजिश थी क्या? साजिश थी क्या? नहीं, क्या पंडित नेहरू देश की जमीन को उनको दे रहे थे? ना, मैं ये कहना चाहता हूं अब मैं खराब शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता हूं। हुआ अब आप उस जमीन को वापस लाने की कवायद बोल रहे हैं ना, बता रहे हैं सुधांशु बोलिए। अरे साहब इतनी बड़ी गलती नहीं थी। और आपको यह भी पता है, उसके बावजूद जबकि चीन हमारे आके बैठ गया था, चाइना को उस समय तक यूनाइटेड नेशन में मान्यता नहीं थी, किसने दिलवाई? पंडित नेहरू ने। बांडुंग कॉन्फ्रेंस में चाइना को बुलाया नहीं जा रहा था, उन्होंने कहा पंडित नेहरू ने दिया। तिब्बत पे चीन का है, तिब्बत कोई नहीं मान रहा था, नेहरू जी ने माना। अरे क्या करें, हमारा तो बॉर्डर ही नहीं लगता था चीन से भाई, तिब्बत से बॉर्डर लगता था। पहले तिब्बत चीन को दिया, फिर अक्साई चीन को दिया। आज कहते हैं वापस करिए। बता रहा हूं कैसे नहीं वापस हो पाता। आपको पता है 1980 में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $7.3 बिलियन था और चाइना का 2.5। कहां चाइना खड़ा था, कहां हम, और आज कहां चाइना खड़ा हो गया, कहां हम। 1973 में हम चाइना से ज्यादा बड़ी इकोनॉमी थे और उससे फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था थे। आपके जमाने में क्या क्या होता चला गया, आज कहते हैं एकदम से वो कर दीजिए। इससे ज्यादा हास्यास्पद बात। हाँ एक और बात है, नेहरू जी जेल में रहे 14 साल, मगर आपको पता है ऐसी कोई जेल आपने सुनी है जिसमें आपको किताब लिखने का नहीं, सेक्रेटरी रखने का भी सुविधा हो? ऐसे जलवाए जलाल के साथ वो जेल में रहे और 2-2, 3-3 उन्होंने किताबें लिखी और वो राष्ट्र के लिए संघर्ष लड़ रहे थे। और जो काला पानी भुगत रहे थे, जो कोदू में बैल की जगह जोत दिए जा रहे थे, वो संघर्ष नहीं लड़ रहे। ओके पंडित नेहरू पर 30 सेकंड। पंडित जवाहरलाल नेहरू 6 दिसंबर 1921 को पहली बार जेल में गए
और 1921 से और 47 का पीरियड जोड़िए, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को तब ये पता था कि 25-26 साल बाद जब देश आज़ाद होगा तो मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। यार बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो, पूर्वजों का सम्मान करना सीखो। मैं तो आपको मानता हूं कि आप भारत के वो सपूत हैं जो माँ भारती का जो भी देश का प्रधानमंत्री आज तक बना। हम खुले दिल से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों का सम्मान करते हैं, हम उनका नाम आदर से लेते हैं। तो आपसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, हम आज भी कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी से हैं, हम उनकी नीतियों का बहुत सा विरोध करते हैं, लेकिन हम फक्र के साथ कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री ताकतवर है। लेकिन ये भी चाहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाते हैं आप, उस तरह चीन के खिलाफ आवाज उठाइए। और अगर भारत की जमीन चीन के पास है तो उसे लाने का आह्वान तो करिए, पूरी दुनिया से कहिए कि हमारी जमीन वापस करें, आह्वान तो करिए। आप तो कांग्रेस को मिटाना चाहते हैं। सुनिए सुनिए, 62 में जो आपने दे दी है वापस ले लें। अरे अमीश, ये चीन से नहीं लेना चाहते, ये पाकिस्तान से नहीं लेना चाहते, ये तो कांग्रेस को मिटाना चाहते हैं। सुनिए सुनिए, ये तो कांग्रेस। अरे सुनिए, चीन को जमीन आपने रिटर्न एग्रीमेंट में समझौता करके कब दी? 93 में किसकी सरकार थी? हमारी, आपकी। ये तो वाली बात हो गई कि 47 में काट के पाकिस्तान दे दिया, आप कहते हैं वापस। अरे भाई, आप दे चुके, आपने उसका कब्जा स्वीकार कर लिया, आज उसने वहां पे आके अपनी पूरी फौज आज से नहीं 60 साल से बना के रख ली, और इन्होंने 93-94 में उसको फाइनली कंट्रोल। पॉइंट सवाल है कि जगह हाथ खड़ा करिए अपना, ये लिखने को तैयार हाथ नहीं खड़ा है। करिए, क्या सवाल है तो वो तो ले लो। अच्छा सुनिए, अमीश एक सेकंड। हाँ बोलिए आचार्य जी, बोलिए। 10 सेकंड। पंडित नेहरू के चलिए, जमाने 100 बातों की बात अपनी जगह। चाइना का एग्रीमेंट दिखा दीजिए, मेरा वो सवाल। जो कांग्रेस पार्टी ने चीन से एग्रीमेंट किया, वो मेरा बताइए। सवाल। हाँ, बताइए। पंडित नेहरू जी के समय में जो हुआ वो उनकी गलती मान ली गई, लेकिन गलवान तो आपके में हुआ। इन शहीदों की शहादत का बदला लेके दिखाइएगा, हम आपका समर्थन मान्यवर, करेंगे। एक गलवान तो आपके हुआ, चीन के साथ गलवान आपके राज में हुआ नहीं हुआ? ये अच्छा चलिए, 42 जवानों की शहादत हुई या नहीं हुई? सुनिए, ये बताइए, वियतनाम वॉर के अलावा बताइए कभी चाइना ने माना हम पीछे हटे? गलवान के अलावा बताइए, 40 साल में कभी चीन ने कहा, कभी माना चीन पीछे हटा? ये चीन ने माना। अगर भारत सरकार में भरोसा नहीं तो चीन में तो भरोसा करिए। आप और 100 बातों की बात सुनिए। अरे भाई, चीन से अपना एग्रीमेंट तो दिखा दो। चीन का समर्थन आप कर रहे हैं, पार्टी के साथ अपना हमला करो। दिखा दो। अच्छा, सवाल